मॉर्निंग दोस्तों। चलिए कुछ हम आपका जो बकाया सवाल है उस पर हम शुरू करेंगे। चलिए देखिए, सिलिकॉन सामग्री को रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। चलिए तो आपका पहला इसमें ऑप्शन है कम परमाणु संख्या, प्रतिरोध बहुत कम है, डोपिंग प्रतिशत अधिक है, और डी ऑप्शन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, है ना। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा 16 नंबर सवाल का। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा है कि रिवर्स बायक्स डायोड, मतलब डायोड की बात की जाए, डायोड की चौड़ी बाधा का कारण क्या है। दो सामग्रियों के अल्पसंख्यक वाहक उदासीन, ठीक ना होना, ठीक ना। और अगला ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन है एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता। और सी ऑप्शन है पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया। और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की, आपका डी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों को आकर्षित करना। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा 16 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। 16 नंबर सवाल का 17 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो रहा है डी, ऑप्शन डी। चलिए इस तरह से देखिए, एक डिवाइस है, क्या है, कनेक्शन किया गया है, एक सर्किट है। तो इसका आप नाम इसका बताइए। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। इस तरह से वोल्टेज है, इसका इन्होंने नाम पूछा है। तो लिखिए नो आउटपुट, रेटेड आउटपुट और रेटेड उत्पादन का आधा, रेटेड आउटपुट को दोगुना करना। तो इसका 18 नंबर सवाल का सही जवाब कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा ए। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ए। क्या होगा? नो आउटपुट, यानी हिंदी में बोलेंगे निर्गत नहीं है। 19 नंबर सवाल का अब जवाब बताइए। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। एलसी फिल्टर और आरसी फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, सीरीज इंसुलेटर फिल्टर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा 19 नंबर सवाल का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए, एलसी फिल्टर। अगला सवाल है ड्राइवर में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। अब बताओ, FET, बी ऑप्शन है UJT, और सी ऑप्शन है SCR, और डी ऑप्शन है IGBT। तो इसका सही जवाब कौन सा उत्तर होगा बताइए। 20 नंबर सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा। तो 20 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा आपका डी। क्या होगा? डी, IGBT। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है। दशमलव संख्या को बाइनरी में बदला कैसे? दशमलव में 4 से भाग देकर, दशमलव में 4 को गुणा करना, दशमलव में 2 से विभाजित करना, और दशमलव में 2 से गुणा करना। इसमें बोला क्या है, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जाता है। तो 21 नंबर सवाल का सही जवाब आप बताइए। इसका आपका सही जवाब होगा सी। कैसे? दशमलव को 2 से भाग दिया जाता है, दशमलव को 2 से भाग देंगे तो क्या बदल जाएगा, बाइनरी नंबर में बदल जाएगा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप अवश्य करिए। चलिए 22 नंबर सवाल का जवाब सही बताइए। डिजिटल सर्किट में बाइनरी
कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य इन्होंने पूछा है, इसका उद्देश्य क्या है बताने का थोड़ा प्रयास करिए। पहला ऑप्शन है डेटा इनपुट संग्रहित करना, और बी ऑप्शन है बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करें, सी ऑप्शन है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस, और डी ऑप्शन है इनपुट मापदंडों को अलग करना। आपका 22 नंबर सवाल का सही जवाब कौन सा होगा बताइए। 22 नंबर सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा, डेटा इनपुट संग्रहित करना। 23 नंबर सवाल का तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। इसमें लॉजिक गेट को बताता है। लॉजिक गेट और पता है ना, एट गेट, नॉट गेट, ये सब गेट होते हैं। तो देखिए QR गेट, नहीं सॉरी OR गेट, नॉट गेट, आपका सी ऑप्शन है एंड गेट और नॉर गेट, यानी तो इसका सही जवाब कौन सा होगा 23 नंबर सवाल का? इसका होगा सी एंड गेट। 24 नंबर सवाल का चलिए बताइए। CRO क्या लिखा है? CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। आवृत्ति, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, शक्ति गुणांक। तो 24 नंबर सवाल का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी को ही आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। चलिए, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है तो बताइए। प्रवर्धक, दोलन, मल्टी वाइब्रेट और मोटरों का गति नियंत्रण करना। तो 25 नंबर सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, मोटरों की गति नियंत्रित करना। 26 नंबर सवाल देखिए, एक सर्किट है, सी चल प्रतिरोधक R1 का नाम मतलब का कार्य क्या है। इसका कार्य पूछा है। R1 देखिए कहाँ आपका है, ये देखिए आपका R1 है, R2 इस तरह से है सर्किट बनाई गई है, जिसका नाम इन्होंने पूछा है। R2 में धारा को नियंत्रित करना, ओवरलोड को ट्रायक की रक्षा करना। सी ऑप्शन है ओवरलोडिंग में RF फिल्टर की सुरक्षा करना। डी ऑप्शन आपका है ट्रायक की ट्रिगिंग करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा मित्रगण बताइए। इसका 26 नंबर सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा? 26 नंबर सवाल का आप उत्तर बताइए। इसका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। इसका इन्होंने उद्देश्य पूछा है। इसका उद्देश्य क्या है बताइए। तो इसका उद्देश्य पूछा है DC आपूर्ति प्रदान करने के लिए, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, और सी ऑप्शन नकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, और डी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर अभिनति वोल्टेज प्रदान करता है। तो आपका 27 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए। 27 नंबर सवाल का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। आपका 28 नंबर सवाल का कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है इन्होंने पूछा है। परमाणु की परमाणु संख्या संबंध करना, संबंध संरचना, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अस्तित्व करना, सामग्री के परमाणु का परमाणु भार, और डी ऑप्शन है सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो 28 नंबर सवाल का सही जवाब आप बताइए। इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा मित्र? बी। ठीक ना। चलिए आगे चलिए। अगला सवाल है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, किसका उपयोग किया जाता है। 29 नंबर सवाल का सही उत्तर दीजिए।
इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, बोरान का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है 30 नंबर। लिखा है प्रवर्धन के लिए एनपीएन यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? बेस ग्राउंड एमिटर और कलेक्टर पॉजिटिव। बी ऑप्शन है बेस निगेटिव एमिटर पॉजिटिव और कलेक्टर निगेटिव। सी ऑप्शन है बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। डी ऑप्शन है बेस पॉजिटिव एमिटर निगेटिव और कलेक्टर निगेटिव भी, दोनों की बात किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए। 30 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए आप थोड़ा, ठीक ना। इसका सही जवाब आपका होगा, बताइए, इसका ऑप्शन सी क्या होगा, बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव इसका सही जवाब होगा। इस तरह से मेरे सवाल 15 कंप्लीट होते हैं। 15 हम सवाल लेकर आते हैं प्रतिदिन। हम सोचते हैं कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और आप वीडियो थोड़ा अच्छे तरीके से देख पाएँ। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है और पूर्णता का आना एक छोटी बात नहीं है। चलिए, जय हिंद।